नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7th क्लास की साइंस डिस्कशन करूंगा, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहला चैप्टर मैंने डिस्कशन कर लिया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है? भोजन को अंतर ग्रहण करना अपने शरीर में और उसका यूटिलाइजेशन करना भोजन का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं। यानी तत्वों का इस्तेमाल करना सही ढंग से, उसी को न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में कि जो है पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और एनिमल नहीं बनाते हैं, क्यों? वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट पर और अदर एनिमल पर। यही इसमें इस पैराग्राफ में लिखा गया है। अब लास्ट में लिखा हुआ है एनिमल, ये जो ब्लैक से दिया गया है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। यानी कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन को हमारा क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि ग्रहण करने को, अंदर खाने को और बॉडी के द्वारा इसका इस्तेमाल करना, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसमें जब हम लोग ग्रहण करते हैं, जो हमारा फूड रहता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में रहता है और इसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है हमारा शरीर जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स रहता है, उसके बाद जब हमारा पच जाता है खाना, जब हम लोग एग्जिट करते हैं उस खाने को, तो उसको पूरा वो डाइजेशन रहता है और सिंपलर फॉर्म में रहता है। और इसी के बीच डाइजेशन होने की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है हमको खाने से। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। यानी कि कौन सा जानवर कौन सा रास्ता ढूंढता है अपना भोजन अंदर ग्रहण कर लिए। जैसे कुछ लोग भोजन को सक करते हैं, कुछ लोग स्वेल करते हैं, नहीं निकल जाते हैं, कुछ लोग जो है चीव करते हैं, चबाते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कशन दिया गया है। जैसे इसमें पहला गया है, बी एंड हमिंग बर्ड सक नेक्टार। मीठा रस जो फूलों का रहता है उसको सक करते हैं, चूसते हैं। और इन्फेंट जो है, जो ह्यूमन छोटा बच्चा रहता है, बच्चे क्या करते हैं? अपनी माँ का दूध पीते हैं। और स्नेक जो है पैंथन, वो अपने भोजन को निगल जाता है। यही इसमें बताया गया है कि कौन सा जानवर कौन सा मोड यूज़ करता है अपना खाना अंदर निकलने के लिए। ये इसमें इस टेबल में भरना है। जैसे स्नेल कैसे, नेम ऑफ एनिमल लिखा है, काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग, कि स्नेल अपना कैसा खाना मोड ऑफ फीडिंग रहती है उसको। और जैसे हमिंग बर्ड क्या करता है, ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि नेक्टार को सक करता है। और हम लोग क्या करते हैं? च्यू करते हैं भोजन को, उसके बाद हैंड से पहले मुंह में डालते हैं, उसके बाद च्यू करते हैं, उसके बाद तब निकलते हैं। तो यही इसमें रहेगा कि कौन सा एनिमल स्क्रैपिंग करता है, कौन सा च्यू करता है, कौन सा सिप होनिंग करता है, कौन सा कैप्चर करता है। जैसे मेढक क्या करता है, उसकी जीभ पे चिपचिपा पदार्थ रहता है, वो जब जीभ बाहर निकालता है तो एनिमल को फीड कर लेता है। इसी तरह अलग अलग जानवर जो है अपना अपना भोजन अंदर ग्रहण करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोड ऑफ फीडिंग। ये स्टार फिश के बारे में दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग अपना मेन जो है अपना खुद का डाइजेशन कैसे रहता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें स्टेप जो इन्वॉल्व रहते हैं वो, फर्स्ट है बकल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप और ओसोफेगस भी कहते हैं, तीसरा है स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन और छठवां जो है एनस है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहला है बक्कल कैविटी, दूसरा है ओसोफेगस, तीसरा है स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा है लार्ज और लास्ट में है एनस जो है हमारा। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा है माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुंह रहता है जो, उसी के बारे में। मुंह में 3 पार्ट रहते हैं हमारे मेन। सबसे मेन रहता है दांत, दूसरा है जीभ और तीसरा रहता है हमारा लिप रहते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। डिटेल में हम लोग टंग और टीथ के बारे में डिस्कशन करेंगे।
अब इस पैराग्राफ इसमें दिया गया है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। जो पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं रहते हैं, और 1-2 साल में उसके दांत उग जाते हैं, और वो 6 साल में टूटना चालू हो जाते हैं, उसको मिल्क टीथ कहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं। उसके बाद जो 6 से 8 साल के बीच में जो नए दांत उगते हैं उसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। वो लास्ट तक, लाइफ तक रहते हैं, जब तक मतलब वृद्धावस्था, ओल्ड एज तक रहते हैं, अगर उसमें कोई डेंटल डिजीज़ ना लगे तब। अब आगे इसमें दिया गया है कि ये कौन कौन से अडल्ट में दांत रहते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 2:1:3 का रहता है, यानी कि IC और PM। आई मतलब इंसीजर, C मतलब कनाइन, P मतलब प्रीमोलर और M मतलब मोलर। ये पार्टीशन करके, ये मान लो एक जबड़े का ऊपर के हिस्से का बात किया जाएगा तो ये यहाँ पे ये पार्टीशन होगा यहाँ से, तो इसीलिए ये 2 इस तरफ रहेगा और 2 इस तरफ, यानी इंसीजर कितना हो गया, ऊपर के जबड़े में 4 हो गया। इसी तरह बाकी भी रहते हैं। कनाइन हमारा 2 हो गया, जो कि 1 दिख रहा था रेशियो में, उसको 1 हो जाए, 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रीमोलर हमारे 4 हो जाएंगे ऊपर वाले जबड़े में। इसी तरह दोनों जबड़ों का कितना हो जाएगा, इंसीजर हो जाएगा जो है हमारा 8 हो जाएगा, और कनाइन 4, और प्रीमोलर जो है वो 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है जो हमारा मोलर है वो कितना हो जाएगा, 6 हैं तो उधर 12 हो जाएंगे, जो टोटल हो जाएंगे ऊपर और नीचे जबड़े दोनों को मिला करके। अब भोजन को अंदर ग्रहण करने को, जैसे यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड, अपने शरीर में भोजन को लेना या समाना, उसी को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। जब इंजेशन हो जाता है हमारे माउथ में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टीथ की सहायता से, टीथ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको चीव करते हैं, चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ये हमारे टीथ का काम रहता है। अब ये टीथ का भी अलग अलग काम रहता है। जैसे इंसीजर का काम क्या रहता है, भोजन को फाड़ना या हिस्सों में बांटना। और जो कनाइन का क्या काम रहता है, इंसीजर जैसे हम लोग सेब खाते हैं तो उसको फाड़ने में हेल्प करता है। इंसीजर जैसे मीट वगैरह खाते हैं उनको उस चीज़ के लिए हेल्प करता है। और प्री मोलर जो है हमारा, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, छोटे छोटे टुकड़े में कर देता है। और जो मोलर रहता है उसका मेन काम रहता है ग्राइंड करने का, कि वो लगभग सारा खाना हम लोग इसी से ग्राइंड करते हैं। और जो प्री मोलर रहता है इससे चबाते रहते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा कि इंसीजर, कनाइन और प्री मोलर और मोलर का क्या यूज़ रहता है। उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ये टेबल में दिया गया है कि कटिंग टीथ, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। इसको बाइटिंग टीथ जो है इंसीजर को कहते हैं, और पियर्सिंग और टीयरिंग टीथ कहते हैं कैनाइन को, और चीविंग एंड ग्राइंड टीथ मोलर और प्री मोलर को कहते हैं। ये इसी के बारे में लिखा गया है। यानी कि इंसीजर हमारा क्या करता है, कटिंग करता है और बाइट करने में सहायता करता है। और जो है कनाइन है वो पियर्सिंग और टीयरिंग करता है। और जो प्री मोलर और मोलर रहता है वो चीव चबाने में और भोजन को छोटा छोटा ग्राइंड करने में सहायता करता है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया। इसमें भरना है कि हमारे कितने टोटल रहते हैं, आप लोग भर के बताइएगा। अब यहाँ पे दिया गया है हमारा कि जो हमारी अंदर सलाइवा के बारे में दिया गया है। सलाइवा हमारे मुंह, सलेवरी ग्लैंड रहती है, वहाँ से निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं लार। अब इसको सलाइवा के जीभ के बारे में, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।